अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत के मैदान में एक तरफ लाखों की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 सिपाही। इब्राहिम लोदी को लगा था कि महज ये चंद घंटों का खेल है, पर उसे शायद ये पता नहीं था कि बाबर अपने साथ तलवार नहीं, एक ऐसा घेराबंदी लाया था जो इतिहास का सबसे खतरनाक घेराबंदी माना जाता है, जिसे भारत ने ना तो पहले कभी देखा था और ना ही इसके बाद कभी देख सकता था। हम बाबर के उजवेक घुड़सवार थे। हमने रात भर सोए बिना सैकड़ों बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सी से बांधा। लोदी की सेना को लगा कि हम डर के मारे छिप रहे हैं, लेकिन असल में तो हम तुलगुमा का जाल बिछा रहे थे। जब सुबह हुई तो लोदी की हाथी हमारे तोपखाने की गूंज से पागल हो रही थी। हम उनके सामने नहीं थे, बल्कि हम उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। तुलगुमा का मतलब था घेराबंदी। बाबर ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा था। जब लोदी की सेना बीच में आई तो दाएं और बाएं वाले हिस्से ने उसे पीछे की तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से कैद कर लिया। लाखों की फौज अपने ही लोगों को कुचलने लगी। ये युद्ध ताकत का नहीं था, बल्कि कैलकुलेटेड ज्योमेट्री का था। सोचिए, अगर लोदी अपने जासूस की बात सुनी होती, या फिर उस दिन बारिश हो जाती और बाबर के सारे बारूद गीले हो जाते, शायद आज दिल्ली का लाल किला लोदी वंश का होता और इतिहास में किसी अकबर या बाबर का कोई चर्चा नहीं। लेकिन इतिहास किसी का सगा नहीं होता, ये सिर्फ उसका होता है जिसके पास योजनाएं होती है। मैदान आज भी वही है, लेकिन वो चीखें इतिहास में दब गई। आपको क्या लगता है कि युद्ध केवल हथियारों से जीती जाती है या दिमाग से? अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसे रहस्य जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि मरने के बाद भी कुछ रूहें धरती को छोड़ना नहीं चाहती, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और इसी सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए हमने एक और चैनल बनाया है, बीके खुफिया फाइल्स। आप सर्च कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे भी जाके उसे ढूंढ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।